Hello students, welcome to all of you in our today's lecture session. आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हेडिंग मेंशन करेंगे। हेडिंग लगाते हैं सॉल्यूशन और बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सॉल्यूशन में हमें लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। मैटर जो होता है उस मैटर की जनरली 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस, सॉलिड स्टेट जो है उसको हम बड़े डिटेल में सॉलिड स्टेट में पढ़ के आए हैं और गैसियस जो स्टेट होती है उसको हम 11th स्टैंडर्ड में गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ते हैं और जो लिक्विड स्टेट रह जाती है उस लिक्विड स्टेट को हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक, तो लिक्विड से रिलेटेड बात होंगी यहां पे इस पूरे चैप्टर में। ओके, अब अगर हमें सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करना है और अच्छी तरह से समझते हुए बाइंड अप करना है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते और समझते चलेंगे, तभी हमें अच्छे से सॉल्यूशन चैप्टर आएगा और हमारी इसके ऊपर कमांड होगी। ऑल्दो ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल्दो एक ना एक क्वेश्चन तो इसका पूछा जाता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे तो नीट की बात करें चाहे जेई की बात करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन और सबसे पहले हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन जो है इसकी वो कुछ ऐसे कही जाती है। कैसे कहेंगे? कहते हैं द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं, फिर थोड़ा इलाबरेट करते हैं। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन 2 components are known as सॉल्यूशन। इस तरह से इसको डिफाइन करा जाता है। अब इस डेफिनेशन का मतलब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सपोज करिए आपके पास 2 कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट कोई से भी 1 and 1 2। हम इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना लें। ठीक, अब वो जो मिक्सचर बन रहा है बाय द एडिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वो मिक्सचर अगर होमोजीनस मिक्सचर है, अगर वो मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर है, देन हम उस मिक्सचर के लिए टर्म यूज करेंगे सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन यानी जो भी कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हो सकता है 2 है, मोर देन 2 है, कितने भी कंपोनेंट हो आप जिन्हें मिक्स कर रहे हो, आफ्टर मिक्सिंग अगर वो होमोजीनस मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं, देन हम उस मिक्सचर के लिए टर्म यूज करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब यहां पर हमारे कंसर्न की बात क्या है? होमोजीनस क्या है या होमोजीनस मिक्सचर क्या है भैया? क्योंकि सॉल्यूशन टर्म उसी केस में हम यूज करेंगे जहां पर मिक्सचर कैसा हो? होमोजीनस।
अब इस होमोजीनस मिक्सचर का मतलब हमें पता होना चाहिए। देखो, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें ये प्रॉपर्टियां होती है। मैं दो प्रॉपर्टियां बता रहा हूं, अगर ये दोनों प्रॉपर्टियां किसी मिक्सचर में एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर कोई मिक्सचर ये दोनों प्रॉपर्टियां रखता है, देन दिस मिक्सचर इज नॉन एज होमोजीनस मिक्सचर, और होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट इज नॉन एज सॉल्यूशन। ठीक, अब होमोजेनस मिक्सचर की पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है हैविंग सिंगल फेस। हैविंग सिंगल फेस पहली प्रॉपर्टी है कि ऐसा मिक्सचर सिंगल फेस रखता है, इसके पास सिंगल फेस होती है। अब देखो, सिंगल फेस का मतलब क्या होता है? सिंगल फेस का मतलब होता है कि जो भी कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हो, सपोज आपने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया। ठीक, आपने एक मिक्सचर बनाया। अब मैं कह रहा हूं कि ये मिक्सचर सिंगल फेस रखता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए जो आपने मिलाया इसकी भी कोई फिजिकल स्टेट होगी बिफोर मिक्सिंग, बी जो आपने मिलाया इसकी भी कोई फिजिकल स्टेट होगी बिफोर मिक्सिंग। मैं कह रहा हूं सपोज ये सॉलिड था और ये लिक्विड था, ऐसा मान रहे हैं अपन, यानी दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट थी, और जब हमने इन दोनों को मिक्स नहीं करा था तो ये दोनों के दोनों अलग अलग फेस रखते थे। एक सॉलिड फेस में एग्जिस्ट कर रहा था और एक लिक्विड फेस में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जैसे हमने इन दोनों को मिलाया और एक मिक्सचर बनाया, अब मिक्सचर की जो फिजिकल स्टेट है, मैं कह रहा हूं वो लिक्विड है। मिक्सचर सपोज लिक्विड स्टेट में बन रहा है, और मिक्सचर जो बन रहा है इन दोनों के मिलाने से ही तो बन रहा है। तो जो पहले डिफरेंट फेज रखते थे, आफ्टर मिक्सिंग सिंगल फेस में आ गए क्या? मिलाने से पहले अलग अलग फिजिकल स्टेट हुआ करती थी, लेकिन मिलाने के बाद अब जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर में आपको कभी भी दो फिजिकल स्टेट नजर नहीं आए, एक ही फिजिकल स्टेट अगर नजर आ रही है तो ऐसा मिक्सचर कहलाता है सिंगल फेस मिक्सचर। हो सकता है ये सॉलिड बन जाए, हो सकता है लिक्विड बन जाए, लेकिन ये एक ही फिजिकल स्टेट शो करेगा, और अगर एक ही फिजिकल स्टेट यहां विजिबल हो रही है, इट मींस ये सिंगल फेस मिक्सचर होगा। सपोज करो मैंने एक गैस और एक लिक्विड मिलाया और मिक्सचर जो बना है वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है, मतलब गैस उसमें ऑब्जर्व नहीं हो रही है, इसका मतलब जो मिक्सचर बन रहा है वो केवल सिंगल फेस रखता है। यानी कैसे भी कंपोनेंट को मिलाएं, मिलाने से पहले उनकी जो भी फिजिकल स्टेट रही हो, लेकिन मिलाने के बाद अगर उनकी एक ही फिजिकल स्टेट हो जाती है तो ऐसा मिक्सचर कहलाता है सिंगल फेस मिक्सचर। चीनी सॉलिड है, पानी लिक्विड है, मिला के चीनी का पानी बनाओ, शुगर सॉल्यूशन बनाओ, और शुगर सॉल्यूशन को चेक करोगे तो उसकी फिजिकल स्टेट एक ही है, लिक्विड। लेकिन शुगर मिलाने से पहले सॉलिड थी और वाटर मिलाने से पहले लिक्विड था, दोनों अलग अलग फिजिकल स्टेट रखते थे, बट आफ्टर मिक्सिंग दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो गई, एक सिंगल फेस में कन्वर्ट हो गई, और ऐसा मिक्सचर जो है वो सिंगल फेस मिक्सचर होगा। और ये प्रॉपर्टी जिसके पास है वो होगा होमोजेनस मिक्सचर। ऐसे भी समझ सकते हैं अपन इसको, देखो बहुत ही इजी वे में, दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट थे, मिलाने के बाद एक ही कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गए। दो अलग अलग लोग थे, मिलाने के बाद एक बन गए, और एक बनने का मतलब होता है एक सिंगल फेस आ जाना, और अगर एक सिंगल फेस आ रही है मिलने से तो हम कहेंगे वो होमोजेनस मिक्सचर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? होमोजेनस मिक्सचर की। आत्मा अलग थी, परमात्मा अलग था, दोनों मिले, परमात्मा में लीन जैसे ही आत्मा हो जाएगी, मतलब दोनों एक हो गए क्या? अलग अलग थे पहले। हमारे बॉडी जब तक एग्जिस्ट कर रही है तो आत्मा बॉडी में है और परमात्मा दूर बैठा है, लेकिन जैसे हमारी डेथ हुई हमारी आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो गई, इसका मतलब सिंगल फेस हो गई। ऐसा मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर होगा। क्लियर है? तो पहली चीज होमोजेनस मिक्सचर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है?
हैविंग सिंगल फेस, उसके पास सिंगल फेस होनी चाहिए। अब सिंगल फेस कैसे पता करते हैं? कंपोनेंट लो, अलग अलग फिजिकल स्टेट के मिला के देख लो, अगर एक ही फिजिकल स्टेट आ रही है मतलब सिंगल फेस है, इट मीन्स आपका मिक्सचर होमोजीनस है। पहली प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर का, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जो होता है ये क्या रहे? आइडेंटिकल या सेम इन ईच पार्ट। किसी भी पार्ट को लेके चेक करो, उस मिक्सचर के किसी भी पार्ट को लेकर चेक करो, अगर कंपोजिशन सेम आ रहा है हर एक पार्ट का, यानी वो मिक्सचर कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर। इसका भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मैंने एक शुगर विलियन बनाया, एक शुगर का सॉल्यूशन बनाया एक बड़े कंटेनर में, और फिर मैंने क्या करा, इस बड़े कंटेनर में से थोड़ा थोड़ा शुगर का सॉल्यूशन छोटे कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा छोटे कंटेनर्स में शिफ्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से थोड़ा शुगर सॉल्यूशन ले रहा हूं, उसे टेस्ट कर रहा हूं, यहां से भी थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन लेके उसे टेस्ट कर रहा हूं, यहां से भी लेके, यहां से भी, मैं हर एक जगह से शुगर का सॉल्यूशन लेके टेस्ट कर रहा हूं। तो मुझे जितना मीठा यहां लगेगा टेस्ट शुगर सॉल्यूशन का, उतना ही यहां भी लगेगा, उतना ही यहां भी लगेगा, और उतना ही यहां भी लगेगा। सभी जगह से जब मैं टेस्ट करूंगा तो मुझे जो मिठास है सॉल्यूशन की वो इक्वल मिलेगी। और ये मिठास इक्वल क्यों मिल रही है भैया? ये मिठास इक्वल इसलिए मिल रही है कि जो कंपोजिशन सॉल्यूशन का यहां था वही कंपोजिशन यहां है, वही कंपोजिशन यहां है, और वही कंपोजिशन यहां भी है। हर जगह कंपोजिशन सेम है, इसीलिए मिठास भी सेम मिलेगी। और हमें ऐसे भी समझा सकते हो कि मान लो मैंने ये 1 मोल सॉल्यूशन बना दिया, 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया, यानी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। अब मैं इसमें से थोड़ा सा यहां डाल दूं, यहां डाल दूं, यहां डाल दूं, तो जब यहां चेक करूंगा तो ये भी 1 मोल पर लीटर ही होगा, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होगी, ये भी 1 मोलर ही होगा, और ये भी 1 मोलर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां वही कंपोजिशन है जो यहां है, और जो कंपोजिशन यहां है वही यहां है, और जो यहां है वही यहां भी है। तो अगर ये 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर होगा। इट मीन्स, ध्यान रखिएगा, अगर किसी मिक्सचर में कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर सेम इन ईच पार्ट, हर एक भाग का कंपोजिशन अगर सेम आ रहा है, देन वो मिक्सचर कैसा होगा? होमोजेनस मिक्सचर होगा। और होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट ही तो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, सॉल्यूशन की डेफिनेशन सबसे पहले हमने समझी है, क्योंकि पता चला जिसके बारे में पढ़ रहे हैं परिभाषा ही नहीं आती, बेकार है, इसलिए सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये जो सॉल्यूशन है, अगर हम बात करें कि हमें कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कहते हैं सॉल्यूशंस आर prepared by the mixing of two basic components। कोई सा भी अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हमें 2 बेसिक कंपोनेंट्स को मिक्स करना होगा। और ये जो 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। अब एक कंफ्यूजन आ सकती है कि सर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में तो आपने कहा था कि
टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन है। और यहां आप कह रहे हो कि अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो हमें दो कंपोनेंट को मिलाना है, तो फिर ऐसा कैसे? यहां दो कह रहे हो, वहां दो और दो से ज्यादा कह रहे हो। तो रीजन ये है बेटा, समझो, बेसिक कंपोनेंट का मतलब है वो एसेंशियल कंपोनेंट जो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन वो एसेंशियल जो कंपोनेंट है वो हो सकता है एक अकेला हो सकता है मोर देन वन हो। तो जब अकेला है, दोनों एसेंशियल कंपोनेंट वन वन है, सिंगल सिंगल है, तो दो कंपोनेंट हो गए। और एसेंशियल कंपोनेंट में एक मोर देन वन है और एक सिंगल है, तो वहां पर मोर देन टू कंपोनेंट हो गए। जैसे मैं समझाता हूं, हो सकता है सॉल्यूट जो है वो सिंगल मटेरियल हो और सॉल्वेंट भी सिंगल मटेरियल हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सिंगल मटेरियल हो, तो उस केस में जो मिक्सचर बनेगा उसमें दो कंपोनेंट ही तो होंगे। ये थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे दिमाग में। तो अगर दोनों ही सिंगल सिंगल मटेरियल हैं तो जो भी मिक्सचर बनेगा उसमें दो कंपोनेंट की मिक्सिंग हुई है। अगर मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूट जो है वो दो टाइप के मटेरियल्स हैं, दो अलग अलग मटेरियल को एज अ सॉल्यूट हमने काम में ले रखा है, लेकिन सॉल्वेंट अभी भी एक ही मटेरियल है, तो अब मिक्सचर में टोटल तीन कंपोनेंट हो गए क्या? तो अब मिक्सचर को कहा जाएगा मोर देन टू कंपोनेंट। क्लियर है? वो जो हम कंपोनेंट बोलते हैं टू और मोर देन टू, वो होते हैं टोटल टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। टोटल कितने टाइप के कंपोनेंट हैं। और ये जो बेसिक कंपोनेंट कहते हैं, ये बेसिक कंपोनेंट वो हैं जो किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जरूरी होते हैं। विदाउट सॉल्यूट अकेला सॉल्वेंट ले लोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, विदाउट सॉल्वेंट अकेला सॉल्यूट ले लोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन को बनाने के लिए दोनों कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं। अब इन दोनों में एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। मोर देन वन होंगे देन हम कहेंगे मोर देन टू, और जब सिंगल सिंगल होंगे तो हम कहेंगे टू कंपोनेंट्स। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब ये दोनों बेसिक कंपोनेंट है जो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो अब हमारा अगला टारगेट है इन दोनों के बारे में जानना कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट को डिफाइन कर रहे हैं। सॉल्यूट क्या है? देखिए, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट को कहा जाएगा सॉल्यूट इज द कंपोनेंट, इज द बेसिक कंपोनेंट, लिख दूं ज्यादा बढ़िया रहेगा, इज द बेसिक कंपोनेंट which is lose their identity in solution। सॉल्यूट वो बेसिक कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, उस कंपोनेंट को हम कहेंगे सॉल्यूट। और इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हो आप, वो है सॉल्यूट इज द कंपोनेंट, या कहें इज द बेसिक कंपोनेंट, इज द बेसिक कंपोनेंट which is present in less amount in solution। वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। आपके पास दो बेसिक कंपोनेंट होंगे, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, एक कम क्वांटिटी में लिया जाएगा एक ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाएगा। तो जो कम क्वांटिटी में लिया जा रहा है उसको बेसिकली हम कहते हैं सॉल्यूट। एक तो इस तरह से डिफाइन करेंगे और एक टेक्निकली डिफाइन करेंगे। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, ये जनरल डेफिनेशन है।
जनरल में तो हम कहेंगे जो कम है सॉल्यूशन बनाने में, जिसको कम मात्रा में यूज करा गया, कम क्वांटिटी में यूज करा गया, वो सॉल्यूट है। लेकिन अगर हमें टेक्निकली समझाना है तो फिर हम कहेंगे सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। और आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या है? बिफोर मिक्सिंग तो अपनी फिजिकल स्टेट रखेगा, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग उसकी फिजिकल स्टेट डिसअपियर हो जाएगी, उसकी फिजिकल स्टेट गायब हो जाएगी। इट मींस वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है। ऐसा कंपोनेंट होगा सॉल्यूट। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, बिना एग्जांपल बात सही नहीं होगी। हमने लिया है शुगर और वाटर, और इन दोनों को मिक्स करके हमने प्रिपेयर करा है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन बनाया है हमने, ठीक। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये एक सॉल्यूशन हो गया एक तरह का। अब इसको हमने जो बनाया है, एक तो शुगर से बनाया और एक वाटर से बनाया, ठीक। अब हम यहां पर कह रहे हैं कि ये जो वाटर है, वाटर वो एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, और शुगर जो है वो लिमिटेड है। तो यहां से इस डेफिनेशन की हेल्प से आपसे पूछा जाए बताइए सॉल्यूट कौन है, तो हम सीधा सा कह देंगे अगर ये एक्सेस में कह रहा है इसको, इसका मतलब ये लिमिटेड अमाउंट होगा, लेस अमाउंट होगा इसके कंपेयर में। बोलो, अरे ये तो सॉल्यूशन बन रहा है ना। अगर ये सॉल्यूशन बन रहा है, और कैसे बन रहा है? शुगर को वाटर के साथ मिक्स करने से, और वाटर एक्सेस में है, इसका मतलब वाटर का अमाउंट तो ज्यादा है और इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? कंपेरेटिवली कम। और अगर कम हो जाएगा तो ये शुगर यहां किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। और टेक्निकली देखें तो इस डेफिनेशन को लगाएं तो ये सॉलिड स्टेट में था जब हमने इसे मिक्स नहीं करा था, वाटर लिक्विड स्टेट में था जब हमने इसे मिक्स नहीं करा था। लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स करके शुगर सॉल्यूशन बनाया तो ये शुगर सॉल्यूशन क्या होएगा? लिक्विड। अब आप चेक करो कि वो कंपोनेंट कौन सा है, क्योंकि कंपोनेंट तो यही थे दो। अब इनमें चेक करो कौन सा कंपोनेंट है जिसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, वो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रहे। तो आपको पता चल जाएगा लिक्विड लिक्विड मेंटेन है, लेकिन सॉलिड लिक्विड गायब हो गया। क्या सॉलिड? जैसे ही मिक्स करा तो सॉलिड स्टेट डिसअपीयर हो गई, सॉल्यूशन में किसी तरह की कोई सॉलिड स्टेट नजर नहीं आ रही। इसका मतलब शुगर ने अपनी आइडेंटिटी लूज करी है। शुगर अगर आइडेंटिटी लूज कर रहा है तो ये शुगर ही क्या होएगा? सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। तो टेक्निकली भी हम बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सॉल्यूट है, और बेसिक डेफिनेशन से भी बता सकते हैं। ज्यादा बढ़िया डेफिनेशन ये होती है बच्चों, ये कई जगह फेल हो जाती है लेकिन ये फेल नहीं होती। और जहां ये फेल हो जाए वहां ये तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन जहां ये फेल हो रही है वहां पर भी ये आराम से काम करती है, ठीक। ये था सॉल्यूट। अब जरा सॉल्वेंट की कहानी भी समझ लें। सॉल्वेंट क्या होता है? देखो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो होता है उसको भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूट को अपन ने डिफाइन करा। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर सबसे पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट, और बढ़िया कहीं तो इज द बेसिक कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट which is maintain their identity इन सॉल्यूशन। समझ ही गए होंगे, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, यानी इसकी आइडेंटिटी डिसअपीयर नहीं होती, वो कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट।
और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? दूसरी डेफिनेशन हम कहेंगे इसको बेसिकली सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट which is present in excess amount in a solution. वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में होता है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो ये बेसिक डेफिनेशन और ये टेक्निकल। एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्ट NaCl ले रहे हैं और साथ में ले रहे हैं वाटर, और यहां पर हम ब्राइन सॉल्यूशन बना रहे हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का पानी जिसको ब्राइन विलियन कहते हैं। ब्राइन विलियन है, ऐसे लिख दो, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देखते हैं तो ये लिक्विड होता है। वाटर की फिजिकल स्टेट देखते हैं तो लिक्विड होता है, और सॉल्ट की फिजिकल स्टेट देखते हैं तो सॉलिड होता है। और हमें चेक करना है कि इस पूरे के पूरे कंपोजिशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो चेक करते हैं हम पहली डेफिनेशन। सॉल्वेंट इज द बेसिक कंपोनेंट विच इज मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। तो बताइए, ये लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड है, इसका मतलब ये वो कंपोनेंट है क्या जिसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा है? ये मिलाने से पहले भी लिक्विड था और मिलाने के बाद भी लिक्विड है। यस और नो? यही वो, देखो ये दो कंपोनेंट है जिनको मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया। अब हमें यही तो चेक करना है इन दोनों में से किसकी आइडेंटिटी मेंटेन है। तो ये लिक्विड था, आफ्टर मिक्सिंग भी लिक्विड ही है, सॉल्यूशन भी लिक्विड ही है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में ये बिल्कुल प्रेजेंट है और उसी स्टेट में प्रेजेंट है जिस स्टेट में ये पहले था। यानी इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करा, इसकी आइडेंटिटी मेंटेन है। और यही तो कह रहे हैं अपन, जिसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है वही क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और देखें, जब भी हम सॉल्ट में वाटर मिलाएंगे तो ये कॉमन सेंस एक्सेस में ही होगा ये। अरे बहुत सारे पानी में थोड़ा सा नमक डालते हो चुटकी भर, या बहुत सारा नमक बाल्टी भर के नमक डाल देते हो एक गिलास पानी में, ऐसा तो नहीं करते। यानी ये वाटर हमेशा एक्सेस में होता है। जब भी हम सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये एक्सेस में है। इसका मतलब ये डेफिनेशन भी देखो लग रही है, सॉल्वेंट इज द बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसका अमाउंट ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? सॉल्ट के कंपेयर में। तो दोनों ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट। और ये देखो यहां भी अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। इस तरह से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं। और ये दो बेसिक कंपोनेंट हैं जो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर है? चलिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को समझने के बाद अब हम आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पर, कि ये जो सॉल्यूशन है ये कितनी तरह के हो सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये भैया कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग बेसिस पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम लिख देते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, और इसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ number of components present in solution। पहला जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं सॉल्यूशन का, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? कितने कंपोनेंट बैठे हैं उस सॉल्यूशन में।
इसके बेसिस पे। और कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, देखो ये लो। और भी हो सकते हैं, जब तुम्हें करना आ जाएगा तो खुद ही कर सकते हो। मेन बात बता रहा हूं मैं। तो मान लो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट हैं आपके सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट हैं। मान लो दो नहीं, तीन कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट हैं। सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। माना सॉल्यूशन में चार कंपोनेंट हैं, चार कंपोनेंट हैं, और कह रहा हूं सॉल्यूशन में मोर देन 4 कंपोनेंट है। अब क्या लेते ही जाएंगे क्या? मोर देन 4 लिख दिए, मोर देन 4 कंपोनेंट। ठीक, तो अगर कहीं पर भी ऐसा सॉल्यूशन इसमें दो कंपोनेंट, तो इस सॉल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। इसको कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर तीन कंपोनेंट है तो उसके लिए कहते हैं टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाएगा उसे। और अगर चार कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर मोर देन 4 है तो क्या कहेंगे? पॉली, पॉली, सिंपल सा वर्ड दे देता हूं, पॉली कंपोनेंट सॉल्यूशन। अगर 5 है तो पेंटानरी, 6 है तो हेक्सानरी, 7 है तो हेप्टानरी, पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जनरली एग्जिस्ट करते हैं बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, यहां तक। 4 से ज्यादा कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन रेयर केस में मिलेगा। लेकिन अगर क्लासिफाई करना हो तो हम आगे और कर सकते हैं, पेंटानरी, हेक्सानरी, हेप्टानरी। इस तरह से हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। और हमारे सिलेबस में ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ही है। हमें वही सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसमें दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं। 3 वाला, 4 वाला और बहुत ज़्यादा वाला हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर हमें कहना आना चाहिए। हमें कहते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे द सॉल्यूशन इन विच 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक, अब आता है सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट के बाद में जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशंस का, वो करा गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है किस पर बेस्ड? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ, या अपन कह दें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सॉल्यूशन की ही बात कर दें, क्यों सॉल्वेंट को तकलीफ दें, कि जो फिजिकल सॉल्यूशन बन रहा है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, इसके बेसिस पर भी सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड करा जाता है। और ये करा जाता है 3 पार्ट्स में, 3 भागों में बांटा जा सकता है सॉल्यूशन को इसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। और कौन कौन सी कहेंगे? अगर मान लीजिए सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशंस को जनरली कहते हैं एमालगम्स, एमालगम कहा जाता है। अगर मान लो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो वो सॉल्यूशन कहलाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट गैस है तो वो कहलाते हैं गैसियस सॉल्यूशन, उन्हें हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, नोट कहता है क्या? नोट कहता है फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज आइडेंटिकल with the physical state of
सॉल्वेंट। ये ध्यान रखिएगा, जो भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वो आइडेंटिकल होती है किससे? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आइडेंटिकल होती है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। यहां आइडेंटिकल से ज्यादा अच्छा वर्ड है सेम लिख दें, सेम विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड होगी, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी सॉलिड होगी, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी गैस होगी। क्लियर है? ये इस नोट का मतलब है। ये सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन। अब आता है थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन वो करा गया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट्स क्या क्या हैं, इस बेसिस पर भी सॉल्यूशंस को कई टाइप्स में बांटा जा सकता है। तो थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या क्या है, इसके बेसिस पर सॉल्यूशंस को कैसे कैटेगराइज करा जाता है। तो यहां 9 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। अगर हम इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यहां 9 टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखिएगा। यहां मैं ले रहा हूं सॉल्वेंट, इधर ले रहा हूं सॉल्यूट, और इधर ले रहा हूं सॉल्यूशन, और यहां एग्जाम्पल डाल देते हैं। हम कह रहे हैं सॉल्वेंट जो है वो है गैस स्टेट में, फिजिकल स्टेट उसकी गैस है, और सॉल्यूट भी गैस है, दोनों की फिजिकल स्टेट गैसियस है। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी क्या होगी? गैस होगी, क्योंकि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट। तो गैसियस सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस इन ऑक्सीजन गैस, या मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ऐसे लिख दें, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिक्स है, दिखती है क्या? नहीं दिखती, सिंगल फेस है इसलिए नहीं दिख रही, इसलिए कह रहे हैं ये एक सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन। सेकंड, सॉल्वेंट अभी भी गैस, लेकिन सॉल्यूट इस बार लिक्विड है। इस बार सॉल्यूट को लिक्विड ले लें तो बताइए कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? अब की बार फिर गैसियस सॉल्यूशन ही बनेगा, क्योंकि यहां अभी भी सॉल्वेंट आपका गैस ही है, तो सॉल्यूशन का टाइप तो गैसियस ही होगा। एग्जाम्पल क्या लें? सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट आपने लिक्विड डाला है, एग्जाम्पल बताओ इसका एक। सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड है, सॉल्यूशन, बोलो भाई। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और इसको नाइट्रोजन गैस में छोड़ दें तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा आता है सॉल्वेंट अभी भी गैस है लेकिन सॉल्यूट इस बार सॉलिड हो जाए, गैस है लेकिन सॉल्यूट सॉलिड, तो अभी भी सॉल्यूशन तो कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉल्वेंट गैस है अभी भी और सॉल्यूट आपका क्या है? सॉलिड हो गया, तो इसका एग्जाम्पल बोलो भाई। सॉल्यूट सॉलिड गैस हम कह देंगे डस्ट इन एयर,
डस्ट इन एयर कह सकते हैं, सॉलिड है और गैस यानी एनवायरनमेंट में जो भी एयर है उसके अंदर मिक्स है, डस्ट इन एयर कह सकते हैं। फोर्थ, अब की बार कह रहे हैं ये तीन तो ऐसे थे जिसमें सॉल्वेंट हमेशा गैस ही था, लेकिन सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट हो रहे थे। अब आता है कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है। सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट गैस है, तो सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल देखो, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट गैस है, यानी आप कह सकते हो ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, जो समुद्र में रहने वाले जीव जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कौन सी ऑक्सीजन ले रहे हैं? वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है। और इसके अंदर सॉल्यूट है तुम्हारा गैस, ऑक्सीजन, और सॉल्वेंट है तुम्हारा वाटर, लिक्विड। पांचवा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सॉल्वेंट फिर लिक्विड है लेकिन सॉल्यूट इस बार लिक्विड आ गया, दोनों ही लिक्विड लिक्विड है, तो ऐसा सॉल्यूशन भी लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो इस टाइप का होगा। छठा जो आता है वो आता है सॉल्वेंट फिर लिक्विड, लेकिन अब की बार जो सॉल्यूट है वो आएगा सॉलिड। सॉल्यूट को सॉलिड कर दे, इसका सॉल्यूशन का टाइप भी क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल है शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, देखो शुगर इन वाटर इसका एग्जांपल, या फिर सॉल्ट इन वाटर, कुछ भी ले सकते हो। ये तीनों वो हैं जिसमें सॉल्वेंट आपका हमेशा लिक्विड है और सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी। ठीक, 6 हो गए। अब बाकी के 3 कौन से हैं? देखो यहां लिख रहा हूं मैं, बाकी के जो 3 हैं, सेवन। अब की बार सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है, तो सॉल्यूशन का टाइप होएगा सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम मेटल। हाइड्रोजन इन पैलेडियम या हाइड्रोजन इन निकल, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। ये पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल सॉलिड्स होते हैं और इनकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व होती है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन किस में आएगा? सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट गैस, यानी सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर तुमसे पूछ ले कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन है। और सॉलिड सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? पैलेडियम मेटल सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट कौन है? हाइड्रोजन गैस सॉल्यूट है। इनफैक्ट अपन इसको यूज में भी लेते हैं। ऑर्गेनिक में जब हम रिडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे मेटल कैटालाइज रिडक्शन, और उसमें हम यूँ लिखते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या फिर लिखते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, या फिर लिखते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये तीनों के तीनों ही सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। यहां पर ये जो मेटल है, यहां पर चाहे प्लेटिनम लो, चाहे पैलेडियम लो, चाहे निकल, ये यहां पर एज अ सॉल्वेंट काम में आ रहे हैं। और ये हाइड्रोजन गैस जो इनकी सरफेस पर डिसॉल्व होगी, ये यहां पर एज अ सॉल्यूट काम आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के एग्जाम्पल सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। ठीक, पूछ लेते कई बार, पता चला हमने दिमाग ही नहीं लगाया और यही पूछ लिया। सॉलिड सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट आठवां जो है वो है कि हमारा सॉल्वेंट तो अभी भी सॉलिड ही है, सॉल्वेंट तो अभी भी सॉलिड ही है, लेकिन सॉल्यूट इस बार लिक्विड हो गया। सॉल्यूट इस बार लिक्विड हो गया, तो इसका सॉल्यूशन का टाइप भी सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर जो इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं,
जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट लिक्विड, इन्हीं के लिए एमालगम टर्म यूज करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए एमालगम टर्म यूज करते हैं, लेकिन सॉलिड में भी स्पेशली उन सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है और सॉल्यूट लिक्विड होता है, उनके लिए एमालगम टर्म यूज करी जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सोडियम एमालगम, सोडियम एमालगम, या फिर ले सकते हैं मैग्नीशियम एमालगम। ऐसे ही लिखा आएगा एग्जाम में, सोडियम एमालगम इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अब सोडियम एमालगम का मतलब क्या हो गया? सोडियम एमालगम का मतलब हो गया सोडियम का सॉलिड सॉल्यूशन, सोडियम का सॉलिड सॉल्यूशन। और अच्छा लिख दूं मैं, सोडियम विद मरकरी, ये है सोडियम एमालगम। मैग्नीशियम विद मरकरी, ये है मैग्नीशियम एमालगम। मैग्नीशियम एमालगम का मतलब है मैग्नीशियम विद मरकरी, और सोडियम एमालगम का मतलब है सोडियम विद मर्क्यूरी। अब इसमें हमसे पूछ ले, देखो ऐसे क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में, सोडियम एमालगम दे रखा था और पूछा था व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉल्वेंट इन सोडियम एमालगम। ऑप्शन ए था सोडियम मेटल, मरकरी, सी था वाटर, और डी था नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सॉल्वेंट इन सोडियम एमालगम। कहता है सोडियम एमालगम जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कौन है। तो अब अमूमन क्या होता है, एमालगम सब जानते हैं, मरकरी में जो सॉल्यूशन होता है, मेटल और मरकरी को जब मिलाते हैं ना तब मिलता है एमालगम। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एमालगम बनता है। अब जिसको एमालगम टर्म क्लियर है कि एमालगम का मतलब होता है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको ये टर्म पता है उसको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्वेंट सॉलिड होगा, क्योंकि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, आइडेंटिकल। तो अगर ये सॉल्यूशन सॉलिड है तो नो डाउट यहां पर सॉल्वेंट भी सॉलिड ही होगा। और सॉलिड हमें ये मरकरी नहीं लगती। मरकरी सॉलिड होती है क्या? नहीं होती। वाटर भी सॉलिड नहीं होता, ओनली फॉर सोडियम ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो सॉलिड है। तो आंसर क्या आएगा? सोडियम। लेकिन जिसको दिमाग में ये चलता है कि भैया सॉल्वेंट जो होता है वो होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, एक्सेस में होता है, हम तो कहेंगे वाटर, मरकरी, या तो ये दिमाग तो इस पे चलेगा सबसे पहले। पर चलो यहाँ से छोड़ा तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया तो यहाँ चलेगा, इसको तो हम हमेशा सॉल्यूट ही मानेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मरकरी जो होता है ना, मरकरी, एक और चीज समझ लो यहाँ पे, मरकरी जो होती है ये सभी मेटल्स के साथ अमलगम बनाने की टेंडेंसी रखती है। ये सभी मेटल्स के साथ अमलगम बनाती है, एक को छोड़ के, आयरन। आयरन के साथ में कभी भी मरकरी अमलगम नहीं बनाती। इसीलिए मरकरी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन वेसल्स का यूज करते हैं, क्योंकि इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती। इसके अलावा सारी मेटल्स के साथ मरकरी इंटरेक्ट करके क्या बना लेती है? एमालगम। इस तरह का मिक्सचर बना लेती है, सॉल्यूशन बना लेती है। इसलिए आयरन के अलावा और किसी मेटल को यूज नहीं कर सकते ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मरकरी के लिए, क्योंकि उसके साथ इंटरेक्ट कर लेगी, लेकिन आयरन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। तो ध्यान रखना, ये भी पूछ लेते कई बार, वो कौन सा मेटल है जो मरकरी के साथ एमालगम नहीं बनाता? आयरन मेटल। इसके अलावा सब बनाते हैं। और एमालगम किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड सॉल्यूशन का। और किसी भी एमालगम का सॉल्वेंट कौन होता है? सॉलिड। क्लियर? सॉलिड ही होगा। अब सॉल्यूट तो कुछ भी हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमालगम का सॉल्वेंट हमेशा क्या होएगा? सॉलिड। ठीक, चलिए, ये था 8th टाइप। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एमालगम वाला कंसेप्ट पूछ लेते हैं कई बार। अब आता है लास्ट 9th, और इसमें कह रहे हैं कि आपका सॉल्वेंट अभी भी सॉलिड ही है, लेकिन सॉल्यूट अब कह रहा मैं भी सॉलिड होऊंगा। तो दोनों ही सॉलिड है, तो भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो वही रहेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कॉपर इन गोल्ड। अगर हम सोने में तांबा मिला दें,
कॉपर इन गोल्ड, तो किसी को पता नहीं चलता। पता चलता है क्या? नहीं चलता, और मिलता ही है। अगर आप कोई सा भी ऑर्नामेंट बनाना चाहते हैं गोल्ड का, तो उसको ढालने के लिए अलग अलग तरह के सांचों में उसे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उसमें कॉपर मिलाना ही पड़ेगा भाई साहब, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि दोनों सिंगल फेस हो गए, पता ही नहीं चलता, दोनों एक हो चुके हैं। तो कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है, दोनों को मिक्स करके हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो कैसा एग्जांपल होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। और यहां पर सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड। अब तुमसे पूछे यहां कॉपर इन गोल्ड में सॉल्यूट कौन है, तो अब यहां पर हमारी टेक्निकल डेफिनेशन काम नहीं करती, क्योंकि दोनों ही सॉलिड है। अब हम कैसे पता करें किसकी आइडेंटिटी लूज हो गई? क्योंकि ये भी सॉलिड और सॉल्यूशन भी सॉलिड, तो हमें देखने पर ऐसा लगेगा कि किसी की आइडेंटिटी लूज हुई ही नहीं। तो टेक्निकल डेफिनेशन यहां थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। फिर आप देखो सेकंड वाली सिंपल जो डेफिनेशन थी कि जो लेस अमाउंट में है, तो कॉपर ज्यादा थोड़ी मिलाओगे गोल्ड में, बस कॉपर ज्यादा मिला दिए तो बिकेंगे क्या? कॉपर लेस अमाउंट में मिलाते हैं गोल्ड में, इसका मतलब कॉपर यहां सॉल्यूट और गोल्ड यहां सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरह से क्लासिफिकेशन खत्म होता है सॉल्यूशन का। इंट्रोडक्शन पार्ट था ये पूरा, अब हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया अच्छे से। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम इतना ही रखेंगे, आप इसको समझिएगा, पढ़िएगा और जो भी डाउट हो पूछिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।